हम लोग बात कर रहे थे अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल की। तो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपके जो है पेरेंट्स, जिसको ऐसे साइंस से हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पेरेंट्स यहाँ पे बड़ा है, ठीक है, और चाइल्ड छोटा है। इसका मतलब ऐसा है, मैं इसको साइन लैंग्वेज से इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आप ऐसे ये साइंस याद रख लोगे तो आपको पेपर में लिखने के लिए बहुत इजी रहेगा। मैंने भी ऐसे ही याद किया था, तो आप भी ऐसे याद कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, पेरेंट्स यहाँ पे बड़ा है। इसका मतलब ये कि पेरेंट्स जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाएगा, ठीक है, वही जो बच्चा है उसको उसे ओबे करना पड़ेगा या फिर उसे फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो चीजें ओबे नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है, तो उसको जो है सिवियर पनिशमेंट मिलेगी। क्या मिलेगी? सिवियर पनिशमेंट मिलेगी उसको। तो यहाँ पे क्या है, ये बच्चा जो है यहाँ पे हमेशा डरा डरा रहेगा, क्योंकि अथॉरिटेरियन में क्या है कि उसको पता है कि वो छोटी सी भी गलती कर देगा, वो अपने पेरेंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे उसके पेरेंट्स उसकी बात नहीं सुनेंगे। उसको क्या है, जो भी उसने अगर कोई भी रूल्स गलती से तोड़ दिया हो, ठीक है, तो वहां पे उसको जो है सीवियर पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी उसको। यहाँ पे वो चीज उसकी तय है, ठीक है। ये आपका अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल कहता है। इसके बाद आपका आता है परमिसिव और इंडल्जेंट। परमिसिव और इंडल्जेंट आपका अथॉरिटेरियन का एकदम ऑपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बनाया था, जैसे कि वो साइन जो बनाया था, पेरेंट्स जो है यहाँ पे स्मॉलर देन का साइन लगा के चाइल्ड के स्मॉलर देन के साइन में पेरेंट्स आ जाएंगे। कैसे? यहाँ पे क्या होता है, जैसे इस वाले केस में अथॉरिटेरियन में जो भी पेरेंट्स है उनकी बातों को मानना पड़ता था चाइल्ड को, एक बच्चे को। और इधर क्या है, क्या कहते हैं, परमिसिव और इंडल्जेंट में कि जो भी चाइल्ड बोलेगा, ठीक है, चाइल्ड यहाँ पे जो भी डिमांड करेगा वो उसके पेरेंट्स जो है वो फुलफिल करेंगे। क्या सोचकर कि भाई हमारा बच्चा अपसेट ना हो जाए, हमारा बच्चा रोने ना लगे, मतलब वो अपने बच्चे को बिल्कुल भी इतना सा भी दुखी नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो चाइल्ड होता है वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग होता है। यहाँ पे जो बच्चे बड़े होते हैं वो एकदम जिद्दी होते हैं, जिद्दी किस्म के, क्योंकि उनको पता है कि वो जो भी चीज जिद करेंगे उनको तुरंत मिल जाएगी वो सारी चीजें। तो यहाँ पे वो अपने पेरेंट्स का कहना नहीं मानेंगे, ये सारी चीज इसके अंदर आ जाएगी। ये आपका परमिसिव है और ये एकदम इसका ऑपोजिट है, इसलिए मैंने इसको सेकंड करवाया और एकदम आमने सामने लिखा ताकि आपको इजी रहे याद करने में कि जो अथॉरिटेरियन होता है उसका एकदम ऑपोजिट होता है आपके परमिसिव पे, ठीक है। आपका थर्ड है अथॉरिटेटिव, ठीक। अथॉरिटेटिव ये जो है ये आपका बेस्ट माना जाता है पेरेंटिंग स्टाइल। कैसे? क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स और चाइल्ड एक तरीके से एक समान है। यहाँ पे जो है अगर पेरेंट्स कोई रूल सेट कर रहे हैं और इन केस बच्चे ने उसे फॉलो नहीं किया, ठीक है, गलती से मतलब, ठीक है, तो पेरेंट्स उसमें वहां पे उनको समझाएंगे कि भाई ये आपका गलत है, ये आपका सही है। और अगर आप कुछ अच्छा काम करते हो, ठीक है, तो उसको साथ में रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। ये रूल्स के लिए नहीं है, ठीक है, तो उसको रिवॉर्ड भी दिया जाएगा अगर कुछ अच्छा काम करते हैं तो, ठीक है। रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ चॉकलेट्स, कुछ भी ऐसा करके कि हाँ आप अगर क्लास में अच्छे मार्क्स लेकर आओगे तो हम ये देंगे, आप डिसिप्लिन में रहोगे तो हम आपको चॉकलेट्स प्रोवाइड करेंगे, ऐसा। और इन केस बच्चे से अगर कोई गलती होती है तो पेरेंट्स वहां पे उसको समझाएगा, ठीक है, कि आपसे बेटा ये गलती हुई है, आपको इसको फ्यूचर में नहीं दोहराना है, ऐसा। यहाँ पे जो है ये एक बैलेंस की तरह चलता है। कैसे चलता है? बच्चे और पेरेंट्स का बैलेंस की तरह चलता है। तो ये जो है सबसे इफेक्टिव और सबसे बेस्ट आपकी पेरेंटिंग स्टाइल है। ये कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा बेस्ट है वो बताओ, तो उस टाइम पे आप बोल सकते हो कि अथॉरिटेटिव जो बैलेंस्ड होता है और वो सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। फिर आपका आता है निग्लेक्टफुल। निग्लेक्टफुल का मतलब होता है कि पेरेंट्स और चाइल्ड का कोई कनेक्शन ही नहीं है आपस में, नो कनेक्शन। मतलब वहां पे निग्लेक्ट वर्ड से आप समझ रहे हो किसी को मतलब निग्लेक्ट करना, तो निग्लेक्ट करना दूर करना। तो
नो कनेक्शन, वहाँ पे कोई कनेक्शन ही नहीं है। निग्लेक्ट का हिंदी वर्ड मुझे नहीं आता, तो निग्लेक्ट का मतलब किसी चीज को हटाना, मतलब ऐसा ही कुछ होता है हिंदी में। मैं समझा नहीं पा रही हूँ कि हिंदी वर्ड इसका क्या होगा। तो निग्लेक्ट करना, तो निग्लेक्ट का मतलब सिंपली इतना ही है कि पेरेंट्स और चाइल्ड का जो है वो कोई कनेक्शन ही नहीं होता है, ठीक है। मतलब पेरेंट्स को कोई मतलब ही नहीं है उनका बच्चा कुछ भी करे नहीं करे, मतलब उनको अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देना है कि भाई अगर बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो उसको रोके टोके, उसको सिखाएं कुछ चीजें, उनको मतलब नहीं है। भाई उन्होंने पैदा कर दिया है, ठीक है, और बस खत्म। तो वो चीज होती है। यहाँ पे बच्चा आपका बहुत ज्यादा फियर में रहता है, डरा डरा रहता है बच्चा जो है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है दीन दुनिया और सोशली, मतलब सोशली वो कैसे रहते हैं। वो सोशली एक्टिव भी नहीं होगा, जो बच्चा है वो सोशली एक्टिव भी नहीं होगा, तो वो अपने पेरेंट्स से जो फर्स्ट फ्रेंड होते हैं बच्चों के, उन्हीं के साथ उन्हें उससे पता नहीं कि कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो वो चीज है। तो ये 4 आपकी थी पेरेंटिंग स्टाइल। एक था अथॉरिटेरियन, इसका मतलब था जहाँ पे पेरेंट्स जो भी रूल्स फॉलो करते थे, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करते थे, अगर उसे ओबे ना कर पाए बच्चा तो उनको बहुत सीवियर पनिशमेंट मिलती थी। और रिवॉर्ड का तो कुछ था ही नहीं कि भाई उसको कुछ अप्रिशिएट किया जाएगा अच्छे काम करने पे। और परमिसिव का मतलब उसका सेम ऑपोजिट था, कि जहाँ पे जो है पेरेंट्स जो है वो बच्चों की डिमांड्स को फुलफिल करते रहते हैं। जहाँ पे बच्चा डिमांडिंग होता है और बड़ा होता है, मतलब उसके कंपैरिजन में, तो यहाँ पे क्या होता है पेरेंट्स सारी ही डिमांड अपने बच्चों की फुलफिल करते हैं कि उनका बच्चा दुखी ना हो, सैड ना हो, रोए ना, ऐसा। फिर आपका थर्ड था अथॉरिटेटिव, जो कि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव और बहुत ही ज्यादा बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल माना जाता है। तो अथॉरिटेटिव में आपका पेरेंट्स जो है वो इक्वल है चाइल्ड के, मतलब आपस में एक बराबरी और एक मतलब बैलेंस बना रहता है कि अगर बच्चा कुछ अच्छा करता है तो उसको रिवॉर्ड मिलता है, और कुछ गलती करने पे ये नहीं कि उसे मारे पीटे पनिशमेंट दे, वहां पे एक बैलेंस बना हुआ रहता है। फिर लास्ट आपका था फोर्थ आपका निग्लेक्टफुल। निग्लेक्टफुल में पेरेंट्स और चाइल्ड का कोई कनेक्शन ही नहीं होता है। वहां पे बच्चा आपका डरा डरा रहता है, वो सोशली बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होता, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि किसके साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। तो यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं। तो ये थे आपके 4 पेरेंटिंग स्टाइल, जो कि यूनिट 1 के बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना, सेकेंड ईयर में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो को खत्म करते हैं। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।